Hello everyone. I'm Asha Singh Chauhan and you're watching English Guide. Learn English with Asha. So today we are going to study about present continuous tense or present progressive tense. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम उन सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं जो काम अभी चल रहा है, जो एक्शन वर्तमान में चल रहा है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ये होती है, हिंदी में इन सेंटेंसेस में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। इसमें कोई काम जारी होता है, ठीक है, जो काम चल रहा होता है वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। कई तरह के जो सेंटेंसेस है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो काम जारी है, जो काम हैपनिंग राइट नाउ, मतलब जस्ट अभी जो वो काम चल रहा है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये सब क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग, है ना, और यू आर लिसनिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब जो काम अभी हो रहा है इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे सबसे पहला मैंने क्या बताया, हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है, अभी जो हो रहा है, और इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है। तो इसका अफर्मेटिव का क्या होता है, अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद इज, एम या आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ये जो फॉर्म होता है इसको हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। पहले हम वर्ब के सिर्फ तीन फॉर्म पढ़ते थे, कि मतलब जो बेस फॉर्म होता था, फिर सेकेंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म होता था। लेकिन अभी हम मतलब वर्ब के फाइव फॉर्म्स भी बोलते हैं। जैसे फोर्थ फॉर्म क्या होता है, जैसे वर्ब में एस या ई एस जो जुड़ जाता है उसको हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। और वर्ब प्लस आईएनजी, उसको हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। तो आप इसको V5 भी बोल सकते हैं, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, इस ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई के साथ एम लगता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला रूल हमने क्या लिखा, हैपनिंग राइट नाउ। तो जैसे यहाँ पर आई, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, आई एम, वर्ब यहाँ पे क्या है, टीच, TEACH, इसमें ING लगेगा, टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। और क्या, जो चीज अभी हो रही है, जैसे मैं आपको बोल सकती हूँ यू आर लर्निंग इंग्लिश। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक जो होता है उसका जवाब हाँ या ना में होता है, तो उसमें हम कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं जोड़ते हैं। वो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही सामने लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होता है, तो वो सबसे पहले लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है। लेकिन जब कोई क्वेश्चन है उसका जवाब हाँ या ना में नहीं है, तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद इज, एम, आर आएगा, ठीक है। अब यही सेंटेंस है, अगर मैं इसको कहूं कि मैं क्यों इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, वाई, सबसे पहले वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर इज, एम, आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं सारे, है ना, अच्छे से। क्वेश्चन वर्ड, इज, एम, आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोला कि मैं क्यों इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो वाई एम आई टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, वाई एम आई टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। या जो ये सेंटेंस है कि आर यू लर्निंग इंग्लिश, तो वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, इसलिए आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले इज, एम या आर, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी
ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन वर्ड वाला है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर इज, एम या आर, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेंटेंस था क्या तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीख रही हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर यू नॉट। ठीक है, आर के बाद सब्जेक्ट क्या आएगा, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है तो यू के साथ आर आएगा, फिर नॉट, यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो नॉट आएगा। आर यू नॉट लर्निंग, सीखने को लर्न है ना, लर्निंग इंग्लिश, आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड वाला है, तुम इंग्लिश क्यों नहीं सीख रही हो, तो क्यों के लिए वाई। ठीक है, और यू सब्जेक्ट है तो आर लगेगा, और उसके बाद यू, वाई आर यू नॉट, फिर सीखने के लिए लर्निंग, वाई आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, वाई आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। ये हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हो गया इसके पूरे मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताती हूँ, जैसे हमने ये सारे सेंटेंस जो करे थे, ये वाला था कि जो काम अभी हो रहा है, ठीक है, जो काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है, चल रहा है, ये उसके एग्जाम्पल्स थे। फिर फ्यूचर प्लान्स और अरेंजमेंट्स। फ्यूचर प्लान्स मतलब जैसे जो आपका फ्यूचर प्लान आपने प्लान कर करके रखा हुआ है, वो सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग, आई एम प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग। ठीक है, आज आप बोल रहे हो कि मैं शाम को फुटबॉल खेल रहा हूं, मतलब ये फ्यूचर वाला काम है ना कि आप शाम को फुटबॉल खेलने वाले हैं, लेकिन इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलते हैं। ठीक है, आपका मतलब प्लानिंग है कि आप शाम को फुटबॉल खेलने वाले हैं, है ना, तो इस तरह के जो सेंटेंस है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलते हैं। ठीक है, या रीना is visiting her friend this week. रीना is visiting her friend this week, मतलब रीना अपने फ्रेंड से मिलने वाली है इस हफ्ते। ठीक है, तो ये यहाँ पर रीना इस हफ्ते अपनी फ्रेंड से मिल रही है, मतलब ये फ्यूचर में होने वाला है ये काम, लेकिन मतलब ये प्लान है, उसने प्लान किया हुआ है कि इस हफ्ते मैं अपनी फ्रेंड से मिलने वाली हूँ। और इस तरह के जो प्लान होते हैं इनको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक टाइम क्या मेंशन करना रहता है, जैसे यहाँ पर इन द इवनिंग, यहाँ पर दिस वीक, है ना, तो इस तरह के सेंटेंस जैसे यहाँ पर टुडे, टुमारो, दिस वीक, नेक्स्ट सैटरडे, है ना, या नेक्स्ट मंथ। ठीक है, इस तरह का आपको बताना रहता है कि आप मतलब आपका कब का प्लान है, तो वहां पर इस समय का भी जिक्र किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड, हैपेंस अगेन एंड अगेन, मतलब ऐसा काम जो होता रहता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पहचान बताई है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है कि उसमें आप सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं, आता है, या करता रहता है, करती रहती है, या करते रहते हैं। तो करता रहता है, करती रहते हैं, करते रहते हैं, मतलब वो काम बार बार होता है, ठीक है, रिपीट होता है, तो इस तरह के सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड है हैपेंस अगेन एंड अगेन, मतलब ऐसे सेंटेंस जो जिसमें कोई काम बार बार होता रहता है, उस तरह के सेंटेंस भी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है ना, आप देखते हो तो जब देखो तब रोता ही रहता है, ठीक है, वह बच्चा हमेशा रोता रहता है, तो इस तरह के सेंटेंस में ऐसा शब्द भी आता है ऑलवेज, कि जैसे जो काम बार बार होता रहता है, तो कोई बच्चा बार बार रोता रहता है, हमेशा रोता रहता है, तो इस तरह
सेंटेंस में ऑलवेज आता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि द चाइल्ड, या आप यहाँ पर बच्चे का नाम भी लिख सकते हो, है ना, कि मान लीजिए बच्चे का नाम क्या है, बिट्टू, ठीक है, बिट्टू इज क्राइंग या बिट्टू इज ऑलवेज क्राइंग। यहाँ पर बिट्टू क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर, तो बिट्टू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर इज लगा। उसके बाद यहाँ हमेशा, मतलब वो काम हम बार बार होता है, तो यहाँ पर ऑलवेज, और उसके बाद ऑलवेज लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, है ना, इसमें और ऑब्जेक्ट आगे नहीं है। तो बिट्टू इज ऑलवेज क्राइंग, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बिट्टू हमेशा रोता रहता है, ठीक है, बिट्टू हमेशा रोता रहता है। और यह है, वे लड़ते रहते हैं, वे हमेशा लड़ते रहते हैं, तो दे आर ऑलवेज क्वारलिंग, दे आर ऑलवेज क्वारलिंग, ठीक है, वे हमेशा लड़ते रहते हैं, ठीक है। फिर लास्ट है फॉर टेम्पररी एक्शन। फॉर टेम्पररी एक्शन मतलब जो काम कुछ समय के लिए ही हो रहा है, हमेशा नहीं कि, है ना, मतलब हमेशा चलता रहेगा, या ऐसा नहीं है कि आप हमेशा परमानेंटली वो काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो टेम्पररी एक्शंस होते हैं उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश, है ना, तो ये यू आर लर्निंग इंग्लिश, तो ये काम ऐसा नहीं है कि आप पास्ट में हमेशा से करते रहे और फ्यूचर में हमेशा करते रहेंगे, ठीक है। फॉर टाइम बिंग, कुछ समय के लिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं, है ना, तो ये एक टेम्पररी एक्शन है, ये एक टेम्पररी काम है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इनको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसके चारों आपके, मतलब कब कब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, ये वो है। सबसे ज्यादा इसका ये है कि जो काम अभी चल रहा है उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें जो आईएनजी ऐड करने के नियम होते हैं, जैसे आपने वर्ब के फॉर्म है उसमें आईएनजी ऐड करना है आपको, तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर वर्ब दैट एंड्स इन ई, रिमूव ई एंड ऐड आईएनजी। जैसे जैसे लिव है, ये लिव वर्ब है, लिव वर्ब में लास्ट में ई लगा हुआ है, ठीक है, लास्ट में ई लगा हुआ है, तो जब हम आईएनजी जोड़ते हैं, तो आईएनजी जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ई को हटा देते हैं और उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है। लिविंग या गिव है, गिविंग, ठीक है। इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं उनमें जिनमें लास्ट में ई होता है तो हम ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद है वर्ब्स दैट एंड इन आईई, चेंज आईई टू आई। जैसे जो वर्ब होते हैं जिनमें लास्ट में आई होता है, जैसे लाई है, एल आई ई, लास्ट में आई ई होता है, तो उसमें आई ई जो है उसको वाई में चेंज कर देते हैं, ठीक है। आई ई जो है वो वाई में चेंज हो जाता है और उसके बाद हम आई एन जी लगाते हैं, जैसे एल वाई आई एन जी, ये हो जाता है, ठीक है। जैसे डाई है, डी आई ई, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई आई एन जी। जब आई एन जी लगेगा तो उसका आई ई जो है वो वाई में चेंज कर दिया जाता है और उसके बाद फिर उसमें आईएनजी लगाया जाता है। अब उसके बाद है थर्ड, कि वर्ब जो ऐसा वर्ब होता है जिसमें लास्ट के जो लेटर्स होते हैं, लास्ट के जैसे 3 लेटर होते हैं, कॉन्सोनेंट, फिर वावेल, फिर कॉन्सोनेंट, ठीक है। इस तरह का जो वर्ब होता है, जैसे मान लीजिए स्टॉप, ठीक है, स्टॉप में ये टी, देखिए लास्ट के 3 लेटर्स देखना है आपको, है ना, लास्ट के 3 लेटर्स, तो ये कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवेल है, फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह का जो वर्ब होता है इसमें हम, और स्ट्रेस जो है वॉवेल पे होता है, तो उस तरह के वर्ब में लास्ट का जो लेटर होता है उसको डबल कर दिया जाता है। जैसे स्टॉप है तो इसको डबल
डबल पी, इसमें सिंगल पी होता है स्टॉप में, तो जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो उसमें डबल हो जाएगा, स्टॉपिंग। ठीक है, ऑ, इसमें ऑ पे ज्यादा स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इसमें हम फिर लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं और उसके बाद आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही कट, सीयूटी कट, तो इसमें तो तीन ही लेटर हैं, तो ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसमें भी कट, ओ जो यू का साउंड है उस पर ज्यादा स्ट्रेस है, तो हम टी को डबल कर देते हैं, लास्ट लेटर जो होता है उसको हम डबल कर देते हैं और फिर आईएनजी लगाते हैं। एक और फोर्थ जो इसका रूल होता है कि अगर इसमें ऐसे ही पैटर्न है, मतलब जहां पर कॉन्सोनेंट है, लास्ट के थ्री अक्षर जो है कॉन्सोनेंट है, फिर वोवेल है, फिर कॉन्सोनेंट है, लेकिन वहां पर स्ट्रेस जो है, वहां पर वोवेल पे स्ट्रेस नहीं होता है। ठीक है, जैसे एंटर, तो यहाँ पर वोवेल लास्ट लेटर क्या है, टी ई आर, है ना, तो टी कॉन्सोनेंट है, ई वोवेल है और आर कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ई पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, तो फिर हम इसको डबल नहीं करते हैं, इसमें हम फिर एंटरिंग, ऐसे ही जैसा लिखा है एंटर की स्पेलिंग होती है उसी में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे ओपन, ओपन, तो पी कॉन्सोनेंट है, ई वॉवेल है और एन कॉन्सोनेंट है, लेकिन ई पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, ज्यादा जोर देकर नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनमें हम फिर लास्ट लेटर को डबल नहीं करते हैं। ओपनिंग, है ना, इसमें एन को डबल नहीं किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।